वैसे तो हम मार्स पर बस्ती बसाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी ही धरती के रहस्यों से अब तक अनजान हैं। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही रहस्यों और घटनाओं के बारे में बताएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत के कारपेंटेरिया की खाड़ी में मौसम से जुड़ी एक ऐसी अजीबोगरीब घटना होती है जिसके कारण का आज तक पता नहीं चल सका। हालांकि माना जाता है कि वहां की जमीन और समुद्र की खास आकृति इन विचित्र बादलों के बनने में अहम भूमिका निभाती है। ये विचित्र बादल बरसात शुरू होने से पहले सितंबर के अंत में और नवंबर की शुरुआत में तैयार होते हैं। इन बादलों को मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड कहते हैं। धरती से करीब 100 से 200 मीटर की ऊंचाई पर लंबी मोटी धारियों के आकार में ये अजीबोगरीब बादल बनते हैं। ये बादल 1000 किलोमीटर तक लंबे और 2 किलोमीटर तक ऊंचे होते हैं। ये 10 से 20 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ट्रेवल कर सकते हैं। जब ये बादल चल रहे होते हैं तो इनके सिरे पर एक नए बादल लगातार बन रहे होते हैं और इनके अंत में बादल नष्ट हो रहे होते हैं। कई बार ये अकेले तो कई बार ये झुंड में दिखाई देते हैं। इस फेनोमेनन को शाही ऑस्ट्रेलिया वायुसेना के पायलटों ने पहली बार 1942 में देखा था। ये बादल अक्सर खतरनाक विक्षोभ के साथ आते हैं। कई बार प्रकृति अपना ऐसा रूप दिखाती है जिसे समझना नामुमकिन होता है। लगभग हर बात का जवाब रखने वाले साइंस के पास भी इन सवालों के जवाब नहीं होते। ऐसी ही एक प्राकृतिक घटना केरल में 5 जुलाई 2001 को घटी, जब आसमान से लाल रंग की बारिश होने लगी। इसे ब्लड रेन के नाम से जाना जाता है। जिस दिन केरल में लाल बारिश देखी गई थी, ठीक उसी दिन वहां के लोगों ने हरे और पीले रंग की बारिश भी देखी थी। पहले वैज्ञानिकों को लगा कि ये आसमान से रंग बिरंगा पानी बरसना कोई बड़ी बात नहीं है, यह बारिश और प्रदूषण की वजह से हुआ होगा। लेकिन जैसे ही इस पानी को टेस्ट किया गया तो सबके होश उड़ गए। टेस्ट में पाया गया कि ये सिर्फ पानी नहीं था, इस पानी में जीवन होने के साक्ष्य मिले थे। इस लाल बारिश को लेकर 2012 में फिर से जाँच की गई तो सैंपल में साइंटिस्ट्स को 6 DNA के सैंपल दिखाई देने लगे, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई बहस शुरू हो गई और दावा किया जाने लगा कि इसका संबंध एलियन से हो सकता है। हालांकि अभी भी ये साफ नहीं है कि बारिश क्यों और कैसे हुई थी। इस लाल रंग की बारिश का रहस्य अभी तक सामने नहीं आया है। एनविल क्लाउड। जून 2020 में यूक्रेन की राजधानी कीव के लोग आसमान में उठने वाले एक दुर्लभ बादल और तूफान को देखकर काफी डर गए थे। ये दुर्लभ बादल तब बनते हैं जब मजबूत हवा की धाराएं जल वाष्प को सतह से ऊपर ले जाती हैं और स्ट्रेटोस्फेयर लेयर से टकरा के सपाट होकर हवा में फैलने लगती हैं। इन बादलों को एनविल क्लाउड के नाम से जाना जाता है। कभी कभी ये मशरूम के आकार के बादल भी बन जाते हैं। इन बादलों से निकलने वाली बिजली सामान्य बिजली से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। सिर्फ 60 मील दूर इस विशाल एनविल क्लाउड को देखकर लोग इतने डर गए कि उन्हें लगा कि उनके शहर में कुछ भयानक हुआ है। पहली बार तो उन्हें लगा रूस ने किसी न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग की है, क्योंकि इस तरह के बादल किसी न्यूक्लियर विस्फोट के बाद ही बनते हैं। स्थानीय लोगों ने तो सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें शेयर करनी शुरू कर दी। बाद में वहां के स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि यह एक प्राकृतिक घटना से ज्यादा और कुछ नहीं है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। घोस्ट एप्पल। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि प्रकृति समय की सबसे महान कलाकार है। समय समय पर हमें ऐसी घटनाएं देखने या सुनने को मिलती हैं जो इस कहावत को सत्य साबित करती हैं। ऐसी ही एक घटना 2019 में यूएसए के मिशिगन शहर में घटी, जब सेब के पेड़ों पर सेब की जगह बर्फ के सेब लटके हुए मिले। इन बर्फ के सेबों को घोस्ट एप्पल के नाम से जाना जाता है। घोस्ट एप्पल के लिए बहुत स्पेसिफिक वेदर कंडीशन की आवश्यकता होती है। जब बर्फीली बारिश से सेब की ऊपरी सतह पूरी तरह बर्फ से ढक जाती है, तब सेब बाहर से ठंडा मगर अंदर से गर्म होने के कारण सड़ने लगता है और अंत में गिर जाता है और पेड़ पर सेब का बर्फीला शेल बचा रह जाता है, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। हमारी धरती बेशुमार अजूबों से भरी पड़ी है। उन अजूबों में कुछ इतने नायाब और अनोखे होते हैं कि उन्हें देखकर लगता है कि हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। अभी आप जो वीडियो क्लिप देख रहे हैं, ये इटली के साउथ टाइरोल की है। इस क्लिप में दिखने वाले ये अजीबोगरीब पहाड़ दुनिया में अर्थ पिरामिड्स के नाम से जाने जाते हैं। इन पिरामिड्स के बनने की एक अहम वजह मूसलाधार बारिश और सूखा दोनों है। पहाड़ी इलाकों में निरंतर होने वाली बारिश जमीन को काटती रहती है, जिससे ये पिरामिड्स बनते हैं। इन पिरामिड्स के ऊपर मौजूद बड़े बड़े पत्थर इन पहाड़ों को पिरामिड्स जैसी शेप देने में खासा रोल निभाते हैं। दरअसल पहाड़ों पर लगातार होने वाली बारिश की वजह से इन पत्थरों के आसपास की मिट्टी पिघल जाती है और अंत में ये पिरामिड्स के शेप जैसे बन जाते हैं। ये अक्सर ऐसी जगह पर होते हैं जहां हवा भी इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये दुनिया में कई जगहों में पाए जाते हैं। आपको ये पिरामिड्स कैसे लगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।
इन खूबसूरत बर्फीले फूलों को फ्रोस्ट फ्लावर कहते हैं। लेकिन ये किसी पौधे पर खिलने वाला कोई असली फूल नहीं है, बल्कि कुदरत के करिश्मे का एक छोटा सा नमूना है। हालांकि बाकी सभी फूलों की तरह ही ये भी एक खास मौसम में ही दिखते हैं, यानी प्रकृति में फ्रोस्ट फ्लावर एक खास कंडीशन में ही बनते हैं। जैसे सबसे पहले तो चाहिए फ्रीजिंग मौसम, यानी तापमान जमा देने वाला होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है पानी में नमी होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन है पौधा पहले से जमा हुआ नहीं होना चाहिए। जब वातावरण बेहद ठंडा और शुष्क वाला होता है और जमीन में नमी होती है, तब उस जगह के पौधे का पानी जमने लगता है। जमते जमते वो इतना कठोर हो जाता है कि पौधे के तने में छोटे छोटे क्रैक्स पड़ने लगते हैं और फिर इन्हीं क्रैक्स से होकर पानी निकलता है। ये पानी बाहर के ठंडे वातावरण के संपर्क में आते ही जमने लगता है। देखते ही देखते बेहद पतले पतले बर्फ के रिबन बाहर निकलने लगते हैं। जैसे जैसे पौधा जमीन से और नमी खींचता है, थोड़ा थोड़ा पानी क्रैक्स से और रिसने लगता है और परत दर परत पहले से जमे हुए पानी के साथ जमता जाता है। ऐसे ही तैयार होता है प्रकृति द्वारा एक खूबसूरत फ्रॉस्ट फ्लावर। कुछ इसी तरह के फ्रॉस्ट फ्लावर आपको कभी कभी समुद्रों की सतह पर भी दिख सकते हैं, मगर इनके बनने के पीछे की साइंटिफिक वजह कुछ और होती है। ये है पेनिटेंटिस। दरअसल स्पेन में चर्च के मॉन्क्स का एक समुदाय एक खास प्रकार के कपड़े पहनता है। ये बर्फ के पेनिटेंटिस दिखने में इन्हीं मॉन्क्स जैसे नजर आते हैं, इसलिए इनका नाम भी इसी आधार पर रखा गया है। ये बर्फीले ब्लेड्स साउथ अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला की 13,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर पाए जाते हैं। पहले माना जाता था कि हवा के बहाव से कट कर बनते हैं, लेकिन बाद में रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने पता लगाया कि असल में इनके पीछे सूर्य का हाथ है। सूर्य की गर्मी से पूरे बर्फ के एरिया में से कुछ हिस्सों में पिघल कर गड्ढे बनने लगते हैं। फिर सूर्य की रेडिएशन की गर्मी बर्फ के गड्ढों में अंदर ही अंदर टकराकर और गड्ढा कर देती है और पिघलते पिघलते ऐसा रूप ले लेती है। अब क्योंकि ये सूर्य से पिघल कर बने होते हैं, इसलिए सूरजमुखी की तरह ही इनका झुकाव सूरज की तरफ होता है। इनकी हाइट कुछ सेंटीमीटर से लेकर 7 फीट तक हो सकती है और कुछ जगहों पर तो ये 15 फीट से भी ऊंचे पाए गए हैं। साइंटिस्ट इनके पिघलने पर और रिसर्च कर रहे हैं। स्नो रोलर्स प्रकृति की अद्भुत घटनाओं में से एक है स्नो रोलर, लेकिन ये सिर्फ कुछ खास वेदर कंडीशन में ही बन पाते हैं। स्नो रोलर्स बनने के लिए सबसे पहले तो तापमान चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट से 2-4 डिग्री ऊपर, ताकि बर्फ थोड़ी पिघल सके। फिर चाहिए भुरभुरी, गीली और थोड़ी चिपकने वाली बर्फ की एक परत। इसके बाद इस परत के नीचे या तो सख्त बर्फ हो, नहीं तो ये निचली परत ऊपरी परत से चिपकने वाली ना हो। अब चलनी चाहिए हवा, लेकिन ना तो बहुत तेज और ना ही बहुत धीमी, बस इतनी कि स्नो रोलर्स बनना शुरू हो जाए। रोल होते होते ऊपरी परत इनके साथ चिपकने लगती है, यहाँ तक कि इतने बड़े होते हैं कि इन्हें धकेला भी जा सकता है। ये डोनट या स्विस रोल जैसे दिखने वाले स्नो रोलर्स हवा के अलावा किसी ढलान पर भी बन सकते हैं, जैसे कि पहाड़ की चोटी या पेड़ से गिरे बर्फ भी इनके बनने में मदद कर सकते हैं, जहां बस ग्रेविटी के बलबूते ये अपना रूप धारण कर लेते हैं। ये स्नो रोलर्स पोलर रीजन में बनते हैं, लेकिन इनको बनाने वाली परफेक्ट कंडीशन अपने आप में बहुत रेयर होती है, सो ये नजर भी बहुत कम ही आते हैं। हालांकि ये प्यारे से स्नो रोलर्स खतरनाक भी हो सकते हैं और तबाही मचाकर जान भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखें। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस आप मिस ना कर सकें।